हे जीनियस, ये मेरी यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो। आशा करूँगा आप सबको पसंद आएगी। अबाउट कैसे एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकता है, अपनी फ्यूचर लाइफ बेटर बना सकता है। दोस्तों, मैक्सिमम यूथ पॉपुलेशन की बात आती है तो हमारा इंडिया पहले नंबर पे आता है, जो बहुत ही गर्व की बात है। हम सबके लिए गर्व की बात है। पर अगर बात आती है मैक्सिमम स्टूडेंट पॉपुलेशन की, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले नंबर पे आता है विद इंटरनेशनल स्टूडेंट पावर के साथ। ये अजीब लगता है मेरे को भी। हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिए हैं कि इंडियन स्कूल बहुत लेटली खुलेंगे, क्योंकि उनका मानना ये है कि स्टूडेंट्स ही हमारा भविष्य है, उनके बिना इंडिया का भविष्य कुछ नहीं। तो मेरे हिसाब से ये गोल्डन चांस है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, कुछ कर दिखा अपनी लाइफ में, कुछ इंडिया के लिए कर दिखाएं। मेरी माने तो इस मौके को गंवाना मत। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मौका मिला है तो कुछ करके दिखाइए, दिखा दीजिए दुनिया को कि तुम क्या हो। तो अभी आपके मन में सवाल आता होगा कि हम ऐसा करेंगे कैसे। डोंट वरी, मैं कुछ टिप्स दूंगा जिससे आप अपनी स्टूडेंट लाइफ बेटर बना सकते हैं। आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि एन्जॉय द स्टूडेंट लाइफ, पर मेरे नज़रिए से देखा जाए तो आप अपना ही फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो भाई। फैसला आपके हाथ में है, आप ही किंग हो। हमारा पहला पॉइंट है पॉजिटिव थिंकिंग। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे तो हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। नहीं नहीं नहीं, होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। जी हाँ, यही सच है। पॉजिटिव थिंकिंग तब काम आती है जब हम कोई काम करते हैं, उसमें अपना 100% डालते हैं। फिर उसका रिजल्ट कम ही आएगा, क्योंकि हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं यार। पहली बार में कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बनता। जैसे आप बार बार ट्राई करोगे, पे दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, तब आपको साफ इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। और तब आपको आपके अंदर में एक अजीब सी मीन्स पावरफुल एबिलिटी दिखाई देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यार पॉजिटिव थिंकिंग का हमारी लाइफ में पर्पस क्या होता है। वो एक शील्ड है जो आपको नेगेटिव थिंकिंग से प्रोटेक्ट करती है, ताकि हम शांति से बैठ के सोच सकें कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कॉन्फिडेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो ध्यान से सुनिएगा। कॉन्फिडेंस के दो पार्ट होते हैं, नॉलेज और प्रैक्टिस। इन दोनों के बिना कॉन्फिडेंस होना इम्पॉसिबल है। अगर आपके पास है वो और कॉन्फिडेंस होगा। मैं आपको कहानी के ज़रिए समझाता हूँ। एक था टॉम और उसका फ्रेंड था जोम। दोनों ही बेस्ट फ्रेंड थे, साथ ही में पढ़ते थे। टॉम पढ़ाई में होशियार था, जोम पढ़ाई और खेलकूद दोनों में होशियार था। टॉम ने कई बार जोम से पूछा, भाई कैसे कर लेता है, पर जोम ने साफ इनकार कर दिया बताने से। यही बात टॉम को अटक रही थी। तो दूसरे दिन वो स्टेडियम पहुंच गया, जहाँ पे जोम प्रैक्टिस कर रहा था अपनी क्रिकेट की, और साइड में बैठ के शांति से उसको ऑब्जर्व कर रहा था और सारी नॉलेज कलेक्ट कर रहा था अबाउट क्या होता है क्रिकेट, कौन से इक्विपमेंट उसमें यूज़ होते हैं, बल्ला कैसे उठाते हैं। ये सारी चीज़ें कलेक्ट करके दूसरे दिन से उसने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, और आगे जाके 2-3 साल बाद वो प्रोफेशनल क्रिकेटर बन गया, और आगे जाके भविष्य में एक सक्सेसफुल आदमी बनता है। आशा करूँगा आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर। हमारा अगला पॉइंट है एक्टिव। एक्टिव मतलब फिजिकली नहीं, मेंटली। दोनों तरह से हम एक्टिव हो सके थे। हम एक्टिव, अगर इसका बेस्ट एग्जांपल दिया जाए तो हमारे इंडियन सोल्जर्स, जो फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से एक्टिव रहते हैं, फिर चाहे बॉर्डर पर दुश्मन हो या ना हो, वो हमेशा एक्टिव ही रहते हैं। मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। बेसिकली स्कूल में दो तरह के स्टूडेंट देखने को मिलते हैं। एक पढ़ाकू जो हमेशा क्लास में एक्टिव होता है, कभी भी प्लेग्राउंड में एक्टिव नहीं होता है। एक खेल कूदने वाला जो हमेशा प्लेग्राउंड में एक्टिव होता है, कभी भी क्लासरूम में एक्टिव नहीं होता है। ये दोनों चीज़ें इन दोनों की कमज़ोरियाँ बन जाती हैं और आगे जाके इन्हें बहुत परेशान करती है। अगर वो मेरी माने तो मैंने आगे जैसे बताया, वो नॉलेज कलेक्ट करके, प्रैक्टिस करके दोनों चीज़ों में आगे बढ़ सकते हैं। पर ऐसा इंडियन स्टूडेंट नहीं करते हैं। मेरा ये मैसेज है इंडियन स्टूडेंट्स को कि ऐसा करना शुरू हो जाए, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा ही। मेरी मानिए तो मेरे हिसाब से लगता है आपको मिल सकता है, फिर डिपेंड्स ऑन यू। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर। हमारा अगला पॉइंट है सेल्फ डिसिप्लिन। रिसर्च के मुताबिक देखा गया है, सेल्फ डिसिप्लिन लोग होते हैं वो आगे जाके अपने फ्यूचर में सक्सेसफुल इंसान बनते हैं। मैं आपको कहानी के जरिए समझाता हूँ। एक लड़का था जिसके पास गाड़ी थी, पर उसकी एज नहीं थी गाड़ी चलाने की, फिर भी वो चलाता था बिना हेलमेट के, हाथ छोड़ के, टेढ़ी मेढ़ी करके, ओवरटेकिंग करता था, ओवर स्पीडिंग करता था, मीन्स इनडिसिप्लिन में चलाता था। ऐसी हालत में इसके साथ दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो उसे ट्रैफिक वाला पकड़ता है, या तो फिर यमराज पकड़ता है। पता नहीं आजकल की जनरेशन को हुआ क्या है,
छोटी सी एंजॉयमेंट के लिए अपनी पूरी लाइफ दांव पे लगा देते हैं। खुद तो मरते हैं पर साथ ही साथ अपने परिवार को भी जिंदा ही मार देते हैं। मेरी ये स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज़ ऐसा मत करो। क्यों अपनी लाइफ के साथ खेल रहे हो यार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गाड़ी मत चलाओ भाई, मन की पहले सुनते हैं। जो मन की सुनता है वो कभी दुखी नहीं होता है। मैं कह रहा हूँ सेफ्टी के साथ चलाओ, डिसिप्लिन में चलाओ, सारे रूल्स फॉलो करके चलाओ। मेरी ये स्टूडेंट से आखिरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ भाई ये पागलपंती बंद कर दो। लड़की देखी नहीं कि स्पीड गाड़ी की बढ़ा दी। क्या भाई स्पीड बढ़ाओगे तो लड़की क्या तुमसे शादी करेगी। मैं आपको एक और एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है। अगर आप कोई भी काम करते हो बिना डिसिप्लिन के तो उसका रिज़ल्ट कम आता है। अगर वही काम आप डिसिप्लिन के साथ करोगे तो आपका रिज़ल्ट बहुत ही बेटर आएगा। सेल्फ डिसिप्लिन सोल पावर को भी इंक्रीज़ करती है और साथ ही साथ विल पावर को भी इंक्रीज़ करती है, जो बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर। हमारा अगला पॉइंट है स्टडीज़। स्टडीज़ का नाम सुनते ही बच्चे डर जाते हैं और कई बच्चे कहते हैं कि हमें इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में, और पढ़ाई करने के बजाय वो सोशल मीडिया पे बिजी रहते पूरा दिन, और पूरा दिन गेमिंग खेलते रहते हैं, जो उनकी आंखों का भी नुकसान करता है और उनके ब्रेन का भी, जो बहुत ही बुरी बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों आप स्कूल जाते किसके लिए हो? ऑब्वियसली पढ़ाई करने के लिए। तो फिर पढ़ाई तुम लोग करते क्यों नहीं हो? मैं आपको एक बात बता दूं, पढ़ाई सबसे पावरफुल वेपन है इस दुनिया में, जिससे आप पूरी दुनिया को बदल सकते हो। और एक फैक्ट बता दूं आपको पढ़ाई के बारे में, जितनी नॉलेज बुक में अवेलेबल है ना, वो उतनी यूट्यूब कहीं पे भी नहीं है। आजकल के बच्चे नेम फेम के पीछे बहुत भागते हैं। उन्हें स्टार बनना होता है, लोग उनके दीवाने हो ऐसा चाहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, आप पढ़ लिख कर भी अपना अलग से ही नाम और पहचान बना सकते हो। पढ़े लिखे को अलग ही नज़रिए से लोग देखते हैं और आपको भी लोग अलग ही नज़रिए से देखना शुरू कर देंगे। अभी भी पहले नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, आपको मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। एक स्कूल की बात है, एक क्लासरूम में दो बच्चे पढ़ते थे, मीन्स दो लड़के थे। उसमें से एक लड़का पढ़ाई में बहुत अच्छा था बिकॉज़ वो ध्यान देता था उसमें, इसलिए, और दूसरा ध्यान नहीं देता था। तो इस वजह से आगे फ्यूचर में उसे बहुत ही तकलीफ़ सहनी पड़ती है। आप खुद ही देख सकते हो। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर वो ध्यान देता तो वो भी सक्सेसफुल बन सकता था, पर उसने नहीं किया, इसलिए उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। आप ऐसा मत करना, मेरी एडवाइस है। पढ़ना पढ़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर। हमारा अगला पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो ध्यान से सुनना। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब, किसी के लिए नहीं रुकता। टाइम सबसे वैल्यूएबल थिंग है इस दुनिया में। इंसान चाहे कितना भी अमीर हो जाए पर बीते हुए पल को नहीं खरीद सकता, ये इसकी वैल्यू है। सो मैं कहूँगा ये इतनी बड़ी वैल्यूएबल चीज़ को आप संभाल के इस्तेमाल करें, पूरा मैनेज करके चलें, क्योंकि एक बार चला गया वापस नहीं आएगा, इसलिए मैनेज करके चलें। अगर आप उसके बजाय आप टाइम गंवाते हो तो आपका फ्यूचर बहुत ही बुरा हो सकता है। समय एक ऐसी चीज़ है जिसकी आज आपने वैल्यू कर दी, वो फ्यूचर में आपकी वैल्यू करेगा। एक टाइम टेबल बने जिसमें उठना, नहाना, खाना पीना और सोना छोड़ के बाकी सारी चीज़ें नोट की जा सके। एक पेपर लेके उसे 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए। हॉरिजॉन्टली इम्पोर्टेंस और नॉट इम्पोर्टेंस का टॉपिक दीजिए, और वर्टिकली अर्जेंट और नॉट अर्जेंट का टॉपिक दीजिए, कॉलम वाइज और रो वाइज। पहला जो बॉक्स है जो इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट, वो काम पहले कीजिए, जैसे कि एग्ज़ाम की तैयारी हो गई, होमवर्क हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और बाद में दूसरा बॉक्स जो इम्पोर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं, वो बाद में काम कीजिए, जैसे कि होम फेयर बुक कंप्लीट करना हो गया और रिवाइज़ करना हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तीसरे और चौथे बॉक्स में आप नोट कर सकते हैं, जैसे कि ईमेल, फ़ोन कॉल्स, गेमिंग, सोशल मीडिया जैसी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट नहीं है पर आपके लिए ज़रूरी हैं। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसी के साथ हमारी वीडियो पूरी होती है। लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। ये नई चैनल है और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है। और आपको कोई भी क्वेश्चंस हो आपके लाइफ के रिलेटेड, आप पूछ सकते हो।